ट्रेनिंग की अगर बात करें तो किस तरह की ट्रेनिंग आप लोगों की होती है? देखिए क्योंकि आखिरकार आप लोग भी ह्यूमन बीइंग्स होते हैं। देखिए फिजिकल ट्रेनिंग भी होती है जी, फिजिकल भी होती है। दूसरा हमारी जो स्टडीज़ हैं वो एक किस्म से किस तरह हमें कहाँ किस तरह का काम करना चाहिए, उसके लिए किस तरह हमें मेंटली तैयार रहना चाहिए, किस तरह अपने आप को उस काम के लिए गेयर अप करना चाहिए। तो वो ट्रेनिंग हमारी बाकायदा जब रिक्रूट होते हैं तो होती है। और हमारी ट्रेनिंग हम आम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज से हमारे यहाँ का एम्प्लॉई उसकी साइकोलॉजी, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसकी इंटेलिजेंस थोड़ी सी ज़्यादा है। ये तो चाहे हमारा सिपाही है, चाहे हमारा ऊपर का रहा का सेक्रेटरी है, तो वो औरों से थोड़ा सा ऊपर रहता है। उसकी सोच जो है इनसे थोड़ी डिफरेंट है। एक्यूरेसी यादव जी कितनी होती है? जैसे कोई लीड मिलती है आपको, क्योंकि ये सारा खेल एक आपका इंस्टिंक्ट्स का होता है। देखिए क्या होता है, अब तो इतनी फिल्में बन गई, इतने शोज़ बन गए हैं, तो लोगों को कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें मुझे लगता है कि एक समझ में आ जाती है कि लीड्स मिलती हैं। लीड्स मिलने के बाद आपकी एक्यूरेसी बहुत काम होती है, और फिर इससे सबसे बड़ी बात होती है आपका इंस्टिंक्ट। आप कहते हैं कि आप कितना वेल इन्फॉर्म्ड हैं, आपके आसपास क्या चीज़ें होती हैं, कुछ भी मूवमेंट होती है तो उसको लेकर के किस तरह की ट्रेनिंग होती है एक रॉ के सिपाही की, मैं ये कहूँगी अफसर? देखिए हमारे आँख और कान ज़्यादा इफेक्टिव हैं, ज़बान थोड़ी कम चलती है हमारी, तो उससे ही जजमेंट होता है। फिर आदमी आजकल ये भी है कि अगर आप ध्यान से देखें तो आदमी की चाल बता देती है कि वो आदमी कैसा है। तो इस तरह की हर तरह की साइकोलॉजिकल, जैसे साई वार बोलते हैं, वो सब ट्रेनिंग वगैरह यहाँ पे दी जाती है और लंबी ट्रेनिंग होती है। और फिर भी सीखते रहते हैं। बाद में ज्वाइन करने के बाद, नौकरी करने के बाद, ट्रेनिंग लेने के बाद फिर कुछ रिफ्रेशिंग कोर्स होते हैं कि भाई ये नई चीज़ें आई हैं, इनको दोबारा सब ये भी इनको अब तो साइबर का केस युग आ गया है जी। जब हमने ज्वाइन किया साइबर युग नहीं था जी। तो कैसे इन्फॉर्मेशन लेनी है, कैसे पाकिस्तान के मैसेज कैच करने हैं। जैसे हमारी एक टेली कम्युनिकेशन विंग होती है जो अभी जिक्र कर रहे थे। इससे पहले जब हमने 70s में ज्वाइन किया तो हमारी एक टेलीकॉम विंग हुआ करती थी। टेलीकॉम विंग कहाँ से थी? जम्मू से लेकर नीचे ओखा गुजरात तक बॉर्डर पे। तो वो इसमें अपने वो हेडफोन लगा के बैठे रहा करते थे और फ्रीक्वेंसी पे, क्योंकि पाकिस्तान वाले वायरलेस मैसेज करते थे, उन किस फ्रीक्वेंसी पे कर रहे हैं, वो बैठे बैठे फ्रीक्वेंसी चेक करते रहते थे और जिस फ्रीक्वेंसी पे पकड़ा गया उसको रिकॉर्ड कर लेते थे और उसको फिर हमारे हेडक्वार्टर में भेजा जाता था। वहाँ उसको एनालाइज किया जाता था कि ये इन्फॉर्मेशन किस तरह की है। तो एक विंग ये भी हमारी हुआ करती थी, इसको टेलीकॉम विंग बोला करते थे। अब युग बदल गया है, अब साइबर युग आ गया है। अब तो एक मशीन आ गई है, उसमें ये आपका नंबर मेरा नंबर सब कुछ डाल दो, सब कुछ ऑडियो वीडियो फोटो वोटो सब रिकॉर्ड होती रहती है। ये अभी नई एक मशीन है। तो मैं यही समझना चाहूँगी 1970 और अभी 2024 पूरा एक क्रांति हुई है डिजिटल की, जैसे आप कह रहे हैं। तो ऐसे में ऐसा कोई इंसिडेंट जो आपको याद हो कि आप कहना चाहें कि अगर इस तरह की टेक्नोलॉजी तब होती तो हम क्या से क्या कर लेते या क्या चीज़ें आसान होती, इस तरीके का ऐसा कोई इंसिडेंट अगर आपको? अब इसमें हम कितना ही सोच लें, लेकिन उस वक्त वो इफेक्टिव थी। जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी चेंज होती गई उसी तरह डिपार्टमेंट इसको अडेप्ट करता गया है, उसी तरह के ऑफिसर रिक्रूट किए गए हैं, उसी तरह का काम आगे बढ़ता रहा है। ये तो ये जैसे जैसे ये डेवलप हुआ है, इसमें क्रांति आई है, तो उसी तरह हमारा स्टाइल ऑफ वर्किंग चेंज हो गया है।